त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पहले जरूर जान लें ये बातें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ये मंदिर नासिक स्टेशन से 34 किलोमीटर दूर गौतमी नदी के तट पर है। मंदिर की नक्काशी बेहद सुंदर है। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। काले पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बेहद सुंदर नजर आता है। सावन एवं महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ की रौनक अलग ही होती है। वैसे सोमवार के दिन भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है। ये पालकी कुशावर्त ले जाई जाती है और फिर वहां से वापस लाई जाती है। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले यात्री कुशावर्त कुंड में नहाते हैं। यहाँ गाय को हरा चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। इसी क्षेत्र में अहिल्या नदी गोदावरी नदी में मिलती है। कई दंपतियां इस संगम स्थल पर खास तौर पर संतान प्राप्ति की कामना करने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है त्र्यंबकेश्वर के आसपास के प्रमुख आकर्षण। पंचवटी। नासिक के पास है पंचवटी। यह भारत की दूसरी बड़ी नदी गोदावरी के तट पर स्थित है। इस शहर का ताल्लुक रामायण काल से है। 14 साल के वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ एक कुटिया बनाकर यहाँ रह रहे थे। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यही काटी थी। इस कुटिया के बाहर से रावण ने सीता जी का हरण किया था। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ हैं जो आस पास हैं। इसी कारण से इसका नाम पंचवटी पड़ा था। यहाँ से बहने वाली पवित्र गोदावरी नदी के तट पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। अगला आकर्षण है कालाराम मंदिर। पंचवटी के पास ही कालाराम मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित है। इसके बाद जो अगला आकर्षण है वो है मुक्तिधाम मंदिर। मुक्तिधाम मंदिर नासिक शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। शुद्ध सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और अपरंपरागत है। इसके दीवारों पर भगवत गीता के 18 अध्याय खुदे हैं। ये मंदिर भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की सटीक प्रतिलिपि है। पांडवलेनी गुफाएं, इन्हें नासिक गुफाएं भी कहते हैं। त्रिवाश्मी हिल्स के पठार पर बसी पांडवलेनी गुफाएं ये जो हैं 24 नक्काशीदार गुफाओं का एक समूह है जो बौद्ध भक्ति प्रथाओं के बदलावों को दर्शाता है। इसके बाद जो आकर्षण वहां मिलता है वो है इगतपुरी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में शुमार इगतपुरी नासिक जिले का खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के चलते लोकप्रिय है। यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारे स्थल हैं। इगतपुरी आने पर घाटन देवी मंदिर जरूर देखना चाहिए। मंदिर से नीचे की घाटी और सह्याद्री पर्वतमाला के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचा जाए। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए नासिक पहुंचा जाता है। यह भारत के हर क्षेत्र से रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से जाने के लिए संभाजी नगर तथा पुणे हवाई अड्डा समीप है। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो या टैक्सी लिए जा सकते हैं। आपको एक और बेहतरीन जगह बताते हैं त्र्यंबकेश्वर के आसपास, वो है भंडारदरा। भंडारदरा सह्याद्री पर्वत पर नासिक से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खूबसूरत झरनों, घने जंगलों, झीलों, बांधों और प्रकृति से घिरा सुंदर हिल स्टेशन है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री त्र्यंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। इसे त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यहाँ समीप में ही ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। जहाँ उत्तर भारत की गंगा को भागीरथी कहा जाता है, वहीं इस गोदावरी नदी को गौतमी गंगा कहकर पुकारा जाता है। भागीरथी राजा भागीरथ की तपस्या का परिणाम है, तो गोदावरी ऋषि गौतम की तपस्या का साक्षात फल है। चलिए आपको सुनाते हैं त्र्यंबकेश्वर की कथा। यहाँ प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के प्रति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिव जी ने देवी गंगा को स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिव जी भी स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ पर रहेंगी। गंगा के ऐसे कहने पर शिव जी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी।
गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। तो दोस्तों, ये थी त्र्यंबकेश्वर की वो जरूरी बातें जो आप सबको जाननी जरूरी थी अपने अगले त्र्यंबकेश्वर ट्रिप के लिए। तो बिल्कुल जाइए, घूम कर आइए, दर्शन करके आइए। आशा करते हैं वीडियो आप सबको कुछ ज्ञान देकर गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।